स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे रंगा मारथंडा की प्रकाश राज, रम्या कृष्णन और ब्रह्मानंदन की मास्टर क्लास इन एक्टिंग। बहुत ही शानदार मूवी। तो ये मूवी है एक स्टेज एक्टर के बारे में जो कि रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद उनके फैमिली में इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। उनका एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, और बेटा शादीशुदा होता है और उसे एक छोटी बेटी होती है, और उनकी बेटी अभी शादी करने वाली होती है। तो रिटायरमेंट के फौरी बाद अचानक ये इश्यूज़ नहीं शुरू होते हैं, जैसे आपने बागबान या कुछ इस तरह की फिल्मों में देखा होगा। एक नेचुरल प्रोग्रेशन बताया गया है कि कैसे आप एज ए फैमिली जैसे जैसे लोग ग्रो करते हैं तो लोगों की नीड्स और लोगों की जो वांट है वो चेंज हो जाती है। अब शुरू में प्रकाश राज का जो मुख्य किरदार है, उनकी वाइफ होती है रम्या कृष्णन और उनके बेस्टी होते हैं ब्रह्मानंदन। तो प्रकाश राज ये डिसाइड करते हैं कि क्यों स्ट्रगल करवाना है। बेटी को पैसे दे देंगे खूब सारे, बहुत सोना दे देंगे और बेटे को सीधे सीधे वो अपना घर गिफ्ट कर देते हैं। बेटे और अपनी बहू के नाम पर घर को गिफ्ट कर देते हैं और कुछ साल वो लोग अच्छे से रहने लगते हैं साथ में। और बेटी भी अपनी पसंद से एक लव मैरिज कर लेती है और वो बंदा जिससे वो लव मैरिज करती है वो भी प्रकाश राज की बहुत इज़्ज़त करता है। अब इस मूवी में कमाल की बात यह है कि वैसे तो स्टोरी बागबान की तरह होती है धीरे धीरे, लेकिन एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। ऐसे नहीं है कि अचानक से उठकर अगले ही दिन से उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। धीरे 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 करके उनकी उम्मीदें चेंज होती हैं। और प्रकाश राज का जो घर होता है वो एक अच्छे स्पॉट पर होता है जहाँ पर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो उनकी बहू कहती है कि वाइज डिसीजन होगा अगर हम यहाँ पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट बना दें और 2 फ्लोर हम लोग ले लें और बाकी के फ्लोर्स को किराए पर दे दें, और मतलब हमें बहुत सारी इनकम की अपॉर्चुनिटी है और बेसिकली लाइफ सेट होने वाली अपॉर्चुनिटी है। जिस पर शुरू में उन्हें थोड़ा सा एतराज़ होता है, वो लाइक नहीं करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर वो मान जाते हैं। इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है जहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर को स्कूल में एक हाई फाई इंग्लिश स्कूल में एडमिशन मिलता है जहाँ पर वो जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि तेलुगु में बात करने के लिए उस लड़की को डांटा जा रहा है, रोका जा रहा है। और तभी वहाँ पर उनकी टीचर से उनका झगड़ा हो जाता है प्रकाश राज का। वो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंस स्ट्रेस करते हैं कि देखिए हमारी इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, मॉडर्नाइजेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषाओं को बोलने से रोकना और इस तरह से राष्ट्रीय भाषा बोलने के लिए सज़ा किसी को देना ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है करके बहुत अच्छे से बताया गया है। इसके बाद होता यह है कि बिल्डिंग जब रीडेवलपमेंट शुरू होता है तो प्रकाश राज अपनी वाइफ को लेकर जाते हैं और अपनी बेटी और दामाद के घर रहने लगते हैं। वहाँ रहते समय उनके दामाद उन्हें कुछ लोगों से मिलाते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। उनके दामाद एक म्यूजिशियन होते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर आप कह लें या रैप कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर होते हैं बेसिकली। तो एक दिन उन्हें एक ऑफ़र आती है और वो प्रकाश राज को किसी से मिलवाते हैं, एक सेट पर ले जाते हैं जहाँ पर प्रकाश राज को एक नए हीरो को ट्रेन करना है। बेसिकली वो हीरो एक नेपो किड होता है, उसको ट्रेन करना होता है कि अच्छी एक्टिंग कैसे की जाए। और वो कुछ बाहर से पढ़कर, कुछ इंग्लिश वगैरह में पढ़कर आता है मेथड एक्टिंग और ये सब, और वो कहता है तेलुगु में और जिस तरह से हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में और भारत में बेसिकली जो एक्टिंग है वो बकवास है और भारतीयों को एक्टिंग करनी नहीं आती और बेसिकली हमारा एक्टिंग ट्रेडिशन बकवास है, वो उसका दावा होता है। और तभी प्रकाश राज उठकर उसे एक मास्टर क्लास डायलॉग देते हैं और वो करके बताते हैं, शेक्सपियर के कुछ अच्छे डायलॉग बोलकर बताते हैं और समझाते हैं कि भाई ऐसे ही नहीं बनाया उन्होंने। थिएटर की जो एक्टिंग होती है वो फिल्म से क्यों अलग होती है और मेथड एक्टिंग इवॉल्व हो सकी क्योंकि टेक्नोलॉजी उस तरह की इवॉल्व हुई। देखिए मेथड एक्टिंग में अगर आप धीरे बोल रहे हैं और जिस तरह से लोग कई बार ऐसे होता है एकदम साइलेंटली विस्पर करके भी बात करते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, बहुत सारे नुआंस हैं, वो बहुत अच्छे से प्रकाश राज ने समझाए हैं मूवी में कि क्यों थिएटर में, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो वो चिल्लाएंगे तो इवन आखिरी जो पर्सन बैठा होगा उसके दिल को चीर कर डायलॉग निकल जाएगा और बिल्कुल दिल पर जाकर लगेगा। इस बात की अहमियत हुआ करती थी और बहुत सारे लोगों को आजकल ये पता नहीं है। एक 70s के बाद से मैं कहूँगा इन जनरल इस मूवी को भी अगर हम हटाकर बात करें, एक तरह का एक ओपिनियन बन गया है वर्ल्ड वाइड के मेथड एक्टिंग ही एक्टिंग है। मतलब अगर आप टोटली किरदार में घुसकर और बिल्कुल अगर कोई आप गरीब बंदे का किरदार कर रहे हो तो आपको भी जाकर 10 दिन आपको कहीं गरीबी में रहना चाहिए तभी आप कर पाओगे। और इस तरह की जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काफ़ी लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं और बहुत सारे क्लासिकली ट्रेंड एक्टर्स हैं, उनको
ये सब की ज़रूरत नहीं है। जैसे नसीरुद्दीन शाह है भाई, वो मन में सोच लेंगे, मन में फ़ील कर लेंगे और वो एक्सप्रेशन और वो डायलॉग वो निकलेगा उनके मुँह से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इनसे बड़े एक्टर है क्योंकि इनको मेहनत कम लगती है या ज़्यादा लगती है, वो बात नहीं। एक कंपैरिज़न है, एक बिलीफ है कई चीज़ों के बारे में, पुरानी चीज़ों को लेकर। ये इस मूवी में बहुत अच्छे से एक स्टैंस समझाया गया है। एट द सेम टाइम बार-बार, हर बार जभी भी आप देखेंगे प्रकाश राज किसी पुरानी चीज़ का महत्व समझाते हैं, वो कभी भी नई चीज़ों को नहीं धुतकारते हैं। ना वो कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, नए विचार बेकार हैं। वो हमेशा अपने विचार रखते हुए बस वो ये चाहते हैं कि उनके विचारों का भी सम्मान हो। सिर्फ़ पुराने हैं, देसी हैं करके उनको निकाला ना जाए। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी इस मूवी की। बहुत ही शानदार, दिल को छूने वाली एक्टिंग। और इसके बाद होता ये है कि प्रकाश राज का जो किरदार है वो जाते हैं और ब्रह्मानंदम साहब उनके साथ हमेशा होते हैं। दोनों पहले स्टेज एक्टर्स थे तो वो साथ साथ ही रहते हैं। और उनकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब होती है और फिर डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद ब्रह्मानंदम, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं होते, तो वो बिल्कुल उनकी मेंटल हालत ख़राब होती जाती है। बहुत ज़्यादा वो पीने लगते हैं। और ये बताया गया है कि ओल्ड एज का जो लोनलीनेस होता है लोगों में, स्पेशली जिनकी कोई फैमिली नहीं, वो उनका फिर क्या हाल होता है, वो बहुत अच्छे से बताया गया है। दूसरी चीज़ ये होता है, वो जब अपनी बेटी के घर पर होते हैं तब एक बार उनकी बेटी कुछ पैसे रख कर कहीं पर भूल जाती है, जिसे उसका पति उठा लेता है और किसी और को दे देता है कुछ काम से। लेकिन बेटी का शक सीधे माँ बाप पर जाता है, क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए पैसे पूछ रहे थे कि क्या तुम हमें इतने पैसे दे सकती हो। जब उसने कहा कि अभी नहीं दे सकती तो वो वहाँ से चले गए। लेकिन बेटी को लगता है माँ बाप ने पैसे उठा लिए और वो अपने माँ बाप से आकर झगड़ा करने लगती है, जिसकी वजह से नाराज़ होकर वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। बहुत ही शानदार सीन है। रम्या कृष्णन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हालांकि वो, क्योंकि प्रकाश राज का मेन रोल है और वो ज़्यादा बात करते हैं, रम्या कृष्णन बैकग्राउंड में होती हैं, तो ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा उनको अंडर यूटिलाइज़ किया गया है। लेकिन जहाँ पर वो बोलना है वो वहीं पर बोलती हैं और बहुत पावरफुल डायलॉग्स बोलती हैं। और एक सीन है इससे पहले थोड़ा सा होता है, जब ब्रह्मानंदम बेसिकली प्रकाश राज से भीख मांगते हैं। हॉस्पिटल में वो होते हैं और वो बेसिकली भीख मांगते हैं कि मेरी जान ले लो, मुझे इस संसार से मुक्त कर दो। और एग्जैक्टली नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा एक हिंट है, आपको समझना है कि प्रकाश राज ने कुछ किया है जिसकी वजह से ब्रह्मानंदम जी की डेथ हो जाती है। दोनों रूम में अकेले होते हैं और अचानक फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो एग्जैक्टली बताया नहीं गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मूवी यूए सर्टिफिकेट है, तो आई थिंक तो उन्होंने उसको कवर नहीं किया। लेकिन बात समझने वाली है कि वो इस तरह से अपने दोस्त की मुक्ति कर देते हैं। अब आप इस पर सही गलत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल सीन है। मैं सीन में जो एक्टिंग है उसकी बात कर रहा हूँ, दोनों की, ब्रह्मानंदम की और प्रकाश राज जी की। ब्रह्मानंदम जी की, ब्रह्मानंदम जी के क्या डायलॉग्स हैं उस सीन में, बहुत शानदार। हमेशा हम उन्हें फ़नी रोल में देखते हैं, भाई साहब देखकर उनको उदासी होगी। ऐसा हंसने वाला बंदा हमेशा जो हमें आकर हंसाता है, जिस तरह के रोने वाले डायलॉग उन्होंने सीन में बोले हैं, भाई साहब मज़ा आ गया। बहुत शानदार एक्टिंग, बहुत ही बेहतरीन। और बिल्कुल एंड तक इस मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है, डायरेक्शन भी अच्छा है, और म्यूज़िकल स्कोर जहाँ पर यूज़ करना है वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। और जहाँ पर उनको खामोशी रखनी है डायरेक्टर को, जहाँ पर लोगों को एहसास फील कराना है वहाँ पर खामोशी रखी है। जैसे जो करना है बराबर स्पेस से छोड़ा गया है। इस मूवी में मुझे कोई भी बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी। ऑलमोस्ट एक परफेक्ट मूवी मैं इसको कहूँगा, बहुत ही शानदार मूवी है। और ओवरऑल मैं कहूँगा ग्रेट मूवी है। नए और पुराने के बारे में बात करती है, और एक्टिंग स्टाइल से लेकर कल्चर और पेरेंट्स के वैल्यूज़, बच्चों के वैल्यूज़, अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करती है। कभी भी ये मूवी पूरे तरीके से किसी को बुरा नहीं बताती है, लेकिन एक अपना साइड, एक अपना पक्ष, पुराने लोगों का पक्ष बहुत अच्छे से आपके सामने रखती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।